दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद, प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक गंभीर समस्या का रूप ले रहा है। व्यक्ति अपने कार्य या अपनी समस्याओं को इतना बड़ा बना लेता है कि गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाता है। बहुत से लोग तो जीवन से तंग आकर आत्महत्या तक का चुनाव कर लेते हैं। तनाव से व्यक्ति असामान्य सा हो जाता है और मानसिक संतुलन खो बैठता है और उससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। आज चाहे विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो या रिश्ते हों, सभी किसी न किसी कारण से तनाव में रहते हैं। कुछ लोग तो सारी सुख सुविधाओं के होते हुए भी तनाव से घिरे होते हैं। यह तनाव व्यक्ति को कई रोगों से ग्रसित कर देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप तनाव, उसके कारण, लक्षण एवं प्रबंधन के विषय में जानेंगे। दोस्तों, बहुत अधिक तनाव मानसिक समस्याओं का मूल कारण हो सकता है। वर्तमान में ऐसे व्यक्ति की कल्पना करना असंभव है जो मानसिक तनाव का अनुभव न करते हों। फिर चाहे व्यक्तिगत, सामाजिक या आर्थिक समस्या ही क्यों न हो, मानसिक तनाव का तन और मन दोनों पर बुरा असर पड़ता है, जिससे कई शारीरिक एवं मानसिक बीमारियां जन्म लेती हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं तब मानसिक रोग में बदल जाती हैं जब इसके लक्षण और भी ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं और ये मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करने लगती हैं। आज विश्व भर में लोगों में मानसिक तनाव बढ़ते जा रहा है। तनाव का कारण हम बाह्य वस्तुओं और परिस्थितियों को बताते रहे हैं। वास्तव में तनाव परिस्थिति के कारण निर्मित नहीं होता, बल्कि इसका कारण व्यक्ति की गलत विचारधारा एवं गलत दृष्टिकोण ही है। व्यक्ति के सभी अनुभवों का मूल आधार उसके विचार हैं। सुख दुख, उत्साह निराशा, शांति अशांति, सभी अनुभवों का आधार हमारे विचार ही हैं। व्यक्ति चाहे तो अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ सकता है। जैसे हाथ पैर को ऊपर नीचे करना हमारे वश में है, वैसे ही विचारों को हम दिशा निर्देश दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी तनाव मुक्त रखने के लिए दृष्टिकोण के परिवर्तन को महत्वपूर्ण माना है। तो मानसिक तनाव के कारण ही सिर दर्द, एसिडिटी, हृदय रोग, अस्थमा, डायबिटीज एवं अन्य अनेक शारीरिक रोग की संभावना बढ़ जाती है। तनाव से व्यक्ति के पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर भी विपरीत असर होता है। उसकी कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। मन को शांत करने की अत्यंत आवश्यकता होने पर भी आज का मानव क्षण भर के लिए भी अपने आप को शांत नहीं कर पाता। विज्ञान की प्रगति ने मानव को अनेकानेक सुख सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं, फिर भी मनुष्य सच्ची मन की शांति की अनुभूति से वंचित ही रहा है। भौतिक साधनों में शांति प्राप्ति की चेष्टा करता है, किंतु बाह्य साधनों में शांति प्रदान करने की क्षमता ही नहीं है। सभी मनुष्य, चाहे वह बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब अमीर, स्नेह को प्राप्त करने की आशा रखते हैं। मित्र संबंधी से स्नेह मिलता भी है, लेकिन उस स्नेह में कोई न कोई आशा रहती है। यदि वह आशा पूरी न हो तो स्नेह में भी कमी आ जाती है और व्यक्ति तनाव का अनुभव करने लगता है। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि तनाव के कौन कौन से मुख्य लक्षण होते हैं। तनाव के मुख्य लक्षणों में है नींद न आना, भोजन न पचना, ब्लड सर्कुलेशन का सही न होना, एकदम से ब्लड प्रेशर कम या अधिक हो जाना, बिना काम के थकान महसूस करना, हमेशा उदास रहना, तेज तेज सांस चलना, चिड़चिड़ापन, बेवजह गुस्सा होना, आत्मविश्वास कम होना, बालों का झड़ना, सिर दर्द, एसिडिटी, अस्थमा, डायबिटीज इत्यादि। शुरुआत में ही लक्षणों पर ध्यान दें तो बहुत से हद तक हम तनाव से बच सकते हैं। जो लक्षण हमारी तबीयत को बिगाड़ रहे हों, उन लक्षणों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी हम अपनी स्थिति को डॉक्टर या मददकर्ता को बता सकते हैं। आपके मूड में कब बदलाव होता है, इस पर आप ही ध्यान दे सकते हैं। जैसे आपको कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है, जिससे मुश्किल स्थिति में कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर अपने मूड को आप सही कर सकते हैं।
दोस्तों, इस अशांत स्थिति में तनाव से मुक्ति के लिए लोगों का ध्यान भारत की संस्कृति एवं कला की ओर भी जाना स्वाभाविक था और इसी संदर्भ में योग के प्रभाव की चर्चा होने लगी। तनाव प्रबंधन के लिए योगाभ्यास की प्रक्रिया अत्यंत कारगर सिद्ध हो रही है। जो कार्य औषधि नहीं कर पाता वह योग द्वारा सरलतापूर्वक होते देखा जा सकता है। मानसिक तनाव को ध्यान द्वारा और शारीरिक तनाव को शवासन जैसे अभ्यासों से नियंत्रित किया जा सकता है। उचित आहार अर्थात पौष्टिक आहार के साथ समय से भोजन करना, बाह्य खाद्य पदार्थों से बचना, अच्छी नींद, समय से सोना, समय से उठना, नियमित व्यायाम के साथ योगासन और ध्यान के द्वारा तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। योगासन शरीर को तो स्वस्थ रखता ही है, मस्तिष्क को भी फिट रखता है। योग तनाव प्रबंधन का सबसे उत्तम तरीका है। नियमित आसन, प्राणायाम और ध्यान तनाव में राहत दिलाने में मदद करते हैं। नकारात्मक भावना से निजात मिलती है, मन शांत होता है और सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करने से भी व्यक्ति बेहतर महसूस करता है। योग पूरे शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है तथा सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। दोस्तों, योगासनों, ध्यान और प्राणायाम से तो तनाव में मुक्ति मिलती ही है, लेकिन यदि उसके साथ साथ ध्यान में बैठकर मन का व्यायाम किया जाए तो हमेशा के लिए तनाव से मुक्ति मिल सकती है। इसमें राजयोग ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य सदैव के लिए तनाव से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह हमें सकारात्मक सोच प्रदान करता है और हमारे सारे विकर्म समाप्त कर हमें नकारात्मकता से मुक्त करता है। अब हम देखते हैं कि तनाव मुक्त जीवन के लिए कौन कौन से सिद्धांत कार्य करते हैं। तो जीवन के प्रत्येक घटना में किसी न किसी रूप से व्यक्ति को लाभ ही होता है, अतः परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से होने वाले लाभ के बारे में ही सोचना चाहिए। भूतकाल में की गई गलतियों का पश्चाताप न कर, भविष्य की चिंता न कर, वर्तमान को सफल बनाने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अपने जीवन की तुलना अन्यों के साथ न करके हमेशा यह सोचें कि इस विश्व में आप एक अनोखे और विशिष्ट व्यक्ति हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि आपकी निंदा करने वाला आपका मित्र है, जो आपकी गलतियों एवं कमियों की तरफ आपका ध्यान खिंचवाता है। दुख पहुंचाने वाले को क्षमा कर उसे भूल जाना चाहिए। एक समय में एक ही समस्या का समाधान करना चाहिए। दूसरों का सहयोगी बनने का प्रयत्न करना चाहिए, इससे आप अपनी चिंताओं को भूल जाएंगे। आने वाली समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण बदल देना चाहिए, जिससे दुख को सुख में परिवर्तित कर सकेंगे। जिस परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते उसके बारे में सोचकर दुखी नहीं हो। याद रखें, समय एक श्रेष्ठ दवाई है। बदला लेने की बजाय बदलने का प्रयास करें, क्योंकि बदला लेने की इच्छा से मानसिक तनाव बढ़ता है और स्वयं को बदलने के लक्ष्य से जीवन में प्रगति होती है। ईर्ष्या न कर ईश्वर का चिंतन करें। ईर्ष्या जलन पैदा करता है, वहीं ईश्वर चिंतन शीतलता पैदा करता है। हमेशा याद रखें कि खुशी देने से ही खुशी मिलती है। समस्या आने पर हमेशा याद रखें कि पूर्व में किए गए कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है। सूक्ष्म अहंकार मन में असंतुलन का निर्माण करता है। हमेशा याद रखें, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। सभी चिंताएं ईश्वर को दे दें। ईश्वर को याद करने से शारीरिक मानसिक परिवर्तन होगा और चिंताएं दूर होकर स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि वास्तव में तनाव से व्यक्ति स्वयं निजात पा सकता है। दूसरों का मार्गदर्शन थोड़ा बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति स्वयं ही तनाव को नियंत्रित एवं दूर कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति निरर्थक एवं महत्वहीन बातों को अधिक तूल देकर अकारण ही तनाव को आमंत्रित कर लेता है। तनावग्रस्त न होने के लिए दृढ़ निश्चय, लगन जरूरी है। सहनशीलता, भविष्य के भय से भयभीत न होना, वर्तमान में रहना और वर्तमान में सामने आए कार्य को तत्परता से करना, आशावान रहना, इससे स्वयं ही आपके भीतर इस प्रकार की शक्ति का अनुभव होगा जो समस्याओं को सुलझाने में सहायक होंगी।
तो दोस्तों, आपने आज तनाव प्रबंधन के बारे में जाना। वीडियो कैसा लगा अपना व्यूज़ अवश्य दीजिएगा तथा लाइक सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन शुरू से अंत तक इसे पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा और इससे लाभ प्राप्त करिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।